नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में शिक्षक की बहाली बड़े स्तर पर चल रही है। इसके साथ साथ पड़ोसी राज्य झारखंड में भी बड़े स्तर पर शिक्षक की बहाली चल रही है, लेकिन वहां एक पेच फंसा हुआ था। पेच ये था कि आपको झारखंड में अगर शिक्षक बनना है, आप झारखंड के निवासी हैं, तो आपको झारखंड टेट की परीक्षा ही पास करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने कल आदेश दिया है, महत्वपूर्ण आदेश दिया है। इसमें यह कहा गया है कि झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं, अगर दूसरे राज्य से भी टेट की परीक्षा पास किए हुए हैं, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस परीक्षा में, इस शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए। आपको बता दें कि हाई कोर्ट का आदेश है कि सी टेट या पड़ोसी राज्य से टेट पास करने वाले झारखंड के अभ्यर्थी भी शिक्षक नियुक्ति में शामिल हो सकेंगे। आपको बता दें, जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक ये कहा गया है कि सी टेट या अन्य राज्यों से टेट उत्तीर्ण करने वाले झारखंड के अभ्यर्थी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया, प्रारंभिक शिक्षक सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह शर्त लगाते हुए कहा है कि सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट उत्तीर्ण करने वाले झारखंड के अभ्यर्थी यदि शिक्षक पद पर नियुक्त होते हैं तो उन्हें 3 साल के अंदर जो पहली जेटेट होगी उसे पास करना अनिवार्य होगा। यानी कि 3 साल के अंदर में जो जेटेट होगा, यानी झारखंड का जो टीचर एबिलिटी टेस्ट होगा, उसे पास करना होगा। यदि 3 वर्ष के अंदर राज्य सरकार जेटेट नहीं आयोजित करती है तो यह शर्त लागू नहीं होगा। अगर 3 साल में परीक्षा नहीं होती है राज्य में, तो यह शर्त लागू नहीं होगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष कम से कम एक शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। अपना फैसला सुनाने के दौरान खंडपीठ ने महाधिवक्ता राजीव रंजन से कहा कि वह राज्य सरकार से संबंधित अधिकारियों से निर्देश लेकर यह बताए कि कोर्ट का आदेश प्रार्थियों को परीक्षा प्रक्रिया में शामिल कराने का है। इस पर महाधिवक्ता ने प्रारंभिक तौर पर इस बात से मना किया कि सीटेट में क्षेत्रीय भाषा नहीं होती है, इसलिए यह मानना संभव नहीं होगा। पूर्व में भी राज्य सरकार ने असमर्थता जताई थी। खंडपीठ ने मौखिक रूप से महाधिवक्ता को निर्देश दिया। इसके बाद महाधिवक्ता श्री रंजन ने कहा कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल करने पर राज्य सरकार सहमत है। महाधिवक्ता की सहमति के बाद खंडपीठ ने अपना आदेश पारित किया। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य में लाखों अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। यह उचित नहीं है, क्योंकि सीमित पदों पर नियुक्ति जब विज्ञापन निकाले जाते हैं तो भारी संख्या में आवेदन आते हैं। लाखों अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में वंचित हो जाएंगे, यह उचित प्रतीत नहीं होता है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि राज्य में पिछले 7 वर्षों से टेट का आयोजन नहीं किया है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि राज्य के हित में कोर्ट यह फैसला दे रहा है। तो आपको बता दें कि हर एक साल टेट की परीक्षा कराने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ साथ बता दें हम कि सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 12 जनवरी से शुरू होने वाली है झारखंड में। तो झारखंड में बताएं कि हाई कोर्ट के द्वारा जो है एक बड़ी राहत झारखंड के कैंडिडेट्स को दिया गया है, जो कि सीटेट पास हैं या किसी दूसरे राज्य से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं। उन्हें भी अब वहां के शिक्षक बहाली में भाग लेने का आदेश दिया गया है। साथ साथ यह भी कहा गया है कि उन्हें परीक्षा पास करने के 3 साल के अंदर में जेटेट की परीक्षा पास करनी होगी। अगर 3 साल के अंदर में जेटेट की परीक्षा नहीं होती है तो ये शर्त नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ हर एक साल एक शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने का आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।